हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट 18 के बारे में, जो कि 14 अगस्त यानी 14 अगस्त को जारी की गई शिक्षा निदेशालय द्वारा। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, मोलर मास के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा बीच बच गया था, उसी के बारे में बात करेंगे। आज इसमें बात की गई है किस चीज़ के बारे में, what is molar mass and how it is different from molecular mass। तो एक चीज़ समझ लीजिए, पहले जब हमने पिछली बार पढ़ा था तो हमने देखा था कि मोल्स में जब हम डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में वो लगभग सेम होता है, चाहे वो एटम्स का हो या मॉलिक्यूल का हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। अब ये यहाँ से देखते हैं। As we have seen till now, the amount of matter in substance is more significantly represented by number of atoms or molecule rather than by its mass। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, एटम्स और मॉलिक्यूल के द्वारा ज़्यादातर बताया गया है किसको, सब्सटेंस के मैटर ऑफ सब्सटेंस को, ना कि मास के द्वारा। द अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, जैसा कि पहले हम पढ़ भी चुके हैं, विच इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द दैट एटम और मॉलिक्यूल। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर H है, H का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना है, 1 एटॉमिक यूनिट है, तो बराबर हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास या यह आपका मोलर मास कितना बराबर हो गया, 1 ग्राम के बराबर हो गया। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी, ये लगभग थोड़ी सी जो समझने वाली है, रिपीटेशन हो रहा है चीज़ों का, इसलिए ध्यान से समझें, इसे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। क्या हो गया, वापस समझ लीजिए। H हमारा जिसका एटॉमिक नंबर है कितना, 1, और एटॉमिक मास है कितना, 1 एटॉमिक यूनिट। जब हम इसे मोलर मास में लिखेंगे तो इसमें U की जगह सीधे सीधे G लिख देंगे, जिससे कि ये बन जाएगा मोलर मास। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे आकर ध्यान से पढ़ें तो आपको पढ़ने को मिलेगा, इन मोलर मास वी यूज़ ग्राम G इंस्टेड ऑफ U, यूनिट U। मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि U के स्थान पर सीधे सीधे U के स्थान पर G को लिख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हों बच्चे। आगे पढ़ते हैं। अब इसने मोलर मास को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। मोलर मास क्या क्या लिखा है इसने, द मास ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द दैट सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय m। यानी क्या हो गया, 1 U इज इक्वल टू 1 G हो गया H का मान, यानी 1 मोल में कितना हो गया, उतना ही मॉलिक्यूलर मास हो गया जितना 1 मोल में होगा, और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय m। आगे पढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे, द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल इज एवोगाड्रो कांस्टेंट यहाँ पे दिए गया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राम। ठीक है, यानी U और ग्राम को 1 दर्शा गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स्ड, यानी ये फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास m जितना दिया गया है अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, सबसे पहले सबसे आसान चीज़ ये पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है इसमें है H2O। H के कितने हैं एटॉमिक मास, 1, और कितने मॉलिक्यूल दिए गए, 2, प्लस इसका कितना दिया गया है, ऑक्सीजन का 1, एटॉमिक मास कितना है इसका 16 या 16,
और टोटल कितना हो गया 18 U या 18 ग्राम। यहाँ पे जब हम मोलर मास लिखेंगे खासकर तो लिखेंगे 18 ग्राम, जैसा कि आपके किस में दिया गया है, आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया है। सो मोलर मास m ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर H2O एंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या निकालना है, 36 ग्राम ऑफ वाटर में मोलर मास निकालना है एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखें आप कैसे निकालेंगे इसे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला दिया गया है आप लोगों का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, हमारे पास हमें पता है मोलर मास अभी हमने निकाला है कितना है वाटर का 18, और गिवन मास कितना दिया है इसने 36। तो एक क्या हो गया, एक हो गया m जो हमने निकाला बड़े वाला, ये हो गया मोलर मास। ठीक है, और गिवन दिया गया है, में जो दिया गया है वो छोटा m हो गया जिसे हमने दर्शाया। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, 2 मोल्स हैं ये। ठीक है बेटा, चलो तो अगला कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 में कितने पार्टिकल्स हैं इसके बारे में बताना है। इस पार्टिकल से कंफ्यूज मत होना, पार्टिकल्स का मतलब है एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है या एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताना है इसमें, इसलिए गलती मत कर देना। इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब CO2 का सबसे पहले मोलर मास निकालना है हमें। CO2 का मोलर मास कितना हो गया 44 ग्राम। 44 ग्राम कैसे हो गया, C का कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का पता ही है आपको 16। जब इन्हें इसके हिसाब से CO2 के हिसाब से रखा गया 1 × 12 + 2 × 16 इज इक्वल टू 44 ग्राम। अब हमें गिवन मास कितना दिया गया है CO2 का 88 ग्राम, तो हमें कितने मिले 2 मोल मिल गए। अब 2 मोल में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे सीधे 2 × 6.022 × 10⁻23 और ये आंसर आ जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब जरा आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, चेक योर सेल्फ वाले। डिफाइन मोलर मास। तो मोलर मास डिफाइन करने के लिए सीधे आप इसे डिफाइन कर दीजिए। द मास ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास विच इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर पहले का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ n इज इक्वल टू 14। अब इसने एटॉमिक मास दे दिया 14। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मास ऑफ N2 निकालना है। N2 का मास कितना हो जाएगा 2 × 14। ठीक है, तो ये कितना हो गया 28। जब ये 28 हो गया तो मास से कितना हो जाएगा मोल्स में इसका N2 का, इसे हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का मास मिल जाएगा, ये जो होगा 14 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी सॉल्व किया हुआ है पिछली वाली वर्कशीट में, उससे भी ध्यान से देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको। वैसे कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे को समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ HCl। ये सबसे आसान क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या करना है, सीधी भाषा में H + Cl, यानी H का नंबर लिखो पहले जैसे दिया गया इसमें। H का नंबर कितना है 1, Cl का कितना दिया गया 35.5। ठीक है, दोनों मिलकर के हो गए 36.5 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया, और या मोल लिख लो आप, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख लो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ हीलियम। 48 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, ये लगेगा। ठीक है, तो He कितना है? He है 4। ठीक है, कितना? 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इन 48 ग्राम कितना हो गया? 48 ग्राम में कितना हो गया? 48। गिवन मास, मोलर मास 4 इज इक्वल टू 12 मोल्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर है आपका 5। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6। C2H6 में यहाँ पे जैसे दिया गया, ये भी आसान है करना। इसमें क्या करेंगे? C2 प्लस H6 में जो होगा उसे प्लस कर देंगे, यानी कि C2 का कितना दिया हुआ है? 2 × 12। कार्बन का क्या एटॉमिक मास दिया गया? 12। और 6 गुणा 1, ये हो गया 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो क्या हो गया? ये आ गया 30 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया C2H6 का? 30 ग्राम। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होगी। थैंक यू।